मेरे साथ हैं दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट फरहान याहिया, हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया नाम से आपने अनगिनत बार इनकी लाइव दिल्ली की देखी होंगी। हल्द्वानी के मामले में हल्द्वानी भी पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से भी लाइव दिखाते हैं, कई बार हमें भी दिखाते हैं और तमाम हल्द्वानी से आए लोगों को भी दिखाते हैं। उसके अलावा जितने भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यकों से जुड़े, मुस्लिमों से जुड़े, उनमें तमाम जुल्म और ज्यादती जहां भी कहीं होती है उस पूरे मामले में आप देख और सुन सकते हैं। तो फरहान याहिया की नजर से इस पूरे मामले को देखते हैं। फरहान याहिया, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? आज अपील एक्सेप्ट हो गई है, एक तो ये मामला है, स्टे परमानेंट हो गया है, और दूसरा इसमें यह है कि अगस्त इनको फाइनल सबमिशन के लिए कह दिया गया है। मैं आपको बताऊं सरताज, जिस वक्त आप कोर्ट रूम में अंदर थे तो मैं कोर्ट रूम के बाहर, जिस वक्त में, क्योंकि आइटम नंबर 17 था हल्द्वानी वाले मामले का, तो मैंने जिस वक्त 15 और 16 नंबर चल रहा था, यानी लगभग आधे से पौन घंटा पहले ही लिख दिया था और लोगों को इस चीज को लेकर के अवेयर करना शुरू कर दिया था कि हल्द्वानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इससे पर लगेगी रोक, इस तरह से मैंने लिखकर पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उत्तराखंड की सरकार आज भी जवाब दाखिल नहीं करेगी। और यह भी मालूम था कि अब ये फिर से कोर्ट से मांगेंगे टाइम और कोर्ट यही कहेगी कि आप ये लास्ट टाइम है आपके लिए। जैसे सुबह सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था कि आखिरी बार होगा, बार बार मौके से नहीं होगा। लोगों के पास में, जिस तरह से मैं ये देख पा रहा हूँ, और मैंने हल्द्वानी जाकर के भी देखा था सरताज, कि लोगों के पास में सन 1800 कुछ से 1911 से 1917 से इतने पुराने दस्तावेज मौजूद हैं। रेलवे के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, वो अपने दस्तावेज क्यों नहीं ला पा रही है, क्यों अपने अभी तक एफिडेविट्स और तमाम कागजात पेश नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी बात थी कुल मिलाकर के लोगों के लिए, क्योंकि बहानेबाजी किसने की? अवाम ने नहीं की, बहानेबाजी ने की सरकार ने की, रेलवे ने की, जो अब तक ये साबित नहीं कर पा रही है कि ये जगह जिसको वो अपना बता रहे हैं वो उनकी अपनी है। किस लिहाज से नहीं समझ सकता, लेकिन एक बार आखिरी टाइम में, क्योंकि बिल्कुल टाइम बाउंड किया है और कोर्ट का एक तरीका होता है, एक बार वक्त दे दिया सरकार के कहने के मुताबिक, दूसरी बार दे दिया, तीसरी बार नहीं, और बार बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया है कि अब आखिरी जो मामला है, इसकी कोर्ट के अंदर सबमिशन आपको अपना जवाब दाखिल करना होगा उत्तराखंड की सरकार को, और लोगों को राहत देने के लिए जो भी जवाब है वो अब जल्द से जल्द पहुंचाना होगा अगस्त के पहले हफ्ते में। जाहिर सी बात है, लोगों के लिए राहत है, बुलडोजर पर रोक है, और मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 50,000 लोग जो है आवाम हल्द्वानी के, उनके सिर से छत कहीं नहीं जा रही। वो इस बात से लेकर बेफिक्र रहे, क्योंकि अदलिया मौजूद है और हिंदुस्तान का जो कानून है, जो आईन है, उस पर हमको, आपको, सबको पूरा भरोसा है, एतमाद है, और भरोसा रखना भी चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, या हम और आप बखूबी देखते हैं, लेकिन सरकार जिस खूबी के साथ आप लगे हुए हैं, तस्लीम जिस तरह से लगे हुए हैं, और आप लोग जगह जगह पूरे उत्तराखंड में, मैं बल्कि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली से पूरे देश भर में आप लोगों ने हल्द्वानी की आवाज को उठाया है। हमने आप कई खबरें आपकी जो लेकर के आपसे बात करके उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, ताकि लोगों को सही खबर पहुंच जाए। हमने ये भी देखा था जिस तरीके से भोंपू और भांड मीडिया इस मामले को दूसरी तरह से रंग देकर चलाना चाह रही थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया, और कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद में जब कोर्ट ने कहा कि आखिर जवाब दीजिए, जब आप अपना मालिकाना हक कह रहे हैं और आप साफ करना चाहते हैं इतने बड़े एरिया को, 50,000 की आबादी को अगर उजाड़ोगे तो बसाओगे कहां जाकर के? ये सबसे बड़ा सवाल था। अब अगर आप बसा नहीं सकते, आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उनका पुनर्वास नहीं कर सकते, तो 50,000 लोग, वो मस्जिद, वो मंदिर और वो वहां की आपकी धर्मशाला और सब कुछ एक तरफ रख दीजिए, 50,000 जिंदगियां जिसमें वो तमाम लोग, मासूम बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं, सब शामिल हैं, वो क्या खुले में आकर के बैठेंगे? आसमान के नीचे रहेंगे? इसीलिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था पिछली डेट में भी कि इन लोगों को आप हो गए। ये सबसे बड़ा सवाल था। मैं यहाँ पर बात को कंटिन्यू करूंगा आपकी फरहान साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जो इंडियन अदालती सिस्टम है, इंसाफ तो जरूर है, लेकिन उबाऊ सिस्टम है। सरकारें पैंतरेबाजी करती हैं, वकील पैंतरेबाजी करते हैं। तो पहले तो रेलवे ने 8 हफ्ते का वक्त मांगा और राज्य सरकार ने कोई भी कागज वहां नहीं लगाया, और इस बार राज्य सरकार ने मांगा तो रेलवे ने नहीं लगाया। तो क्या यह आपस में तयशुदा कोई कार्यक्रम है जो उबाना चाहता है पूरे मामले को? सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 20 साल से ज्यादा मुझे लगातार कवर करते हुए हो गए। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब राज्य सरकार अपने आपको अपने झूठ को छुपाने के लिए वक्त मांगती है, या रेलवे या इस तरीके की चीजें जो हैं, क्योंकि इनके पास नहीं है। आप ये सोच करके रखिए कि अगर इनके पास कागजात मौजूद होते
वहां के आवाम, वहां के लोग तो दिखा रहे हैं सन 1912 के, 1917 के, 1931 के तमाम कागजात, तमाम दस्तावेज सब दिखा रहे हैं। जितनी भी SLP फाइल की है बहुत ठोक बजा के लोगों ने की है, चाहे जितने लोगों ने लगाई हो। लेकिन क्योंकि ये 420 होती है, ये सिर्फ चुनाव के एजेंडे होते हैं और इसी तरीके से वोटों को पोलराइज किया जाता है। अगर मैं खुले तौर पर आपसे कहूं, मैं आपसे फिर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बार बार दलील देना और इस वक्त मांगना कि अभी हमारे पास जवाब नहीं आ पाया है, अभी हम जवाब नहीं बना पाए हैं, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। कोर्ट का वक्त जाया कोर्ट नहीं करना चाहती, ये मैं आपको साफ तौर पे इसलिए अगस्त का फाइनल वक्त दे दिया गया। बिल्कुल, यानी टाइम बाउंड कर दिया, हुकूमत को कह दिया कि अब आपको अगस्त के पहले हफ्ते तक अपना जो भी जवाब है उसको दाखिल करना है। 4 महीने में रेलवे और राज्य सरकार के पास कागज नहीं है। कल लाइन नंबर 17 GGIC के सामने हल्द्वानी में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमने वहां पर चलते हुए एक आदमी से कहा कि क्या आपके पास अपने जगह के दस्तावेज हैं, तो उसने मोबाइल खोला और 1940 का उसने नजूल का अपना पट्टा दिखा दिया कि देखिए ये मेरे कागज है, जो मोबाइल में आप कहेंगे तो मैं उसकी हार्ड कॉपी आपको विद मोहर लाकर दे दूंगा। तो एक आम आदमी अपने घर के कागज लाता है, लेकिन रेलवे और राज्य सरकार 4 महीने में भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाई। सरताज, तस्लीम, मैं आप दोनों से ये बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं कि आपकी रिपोर्टिंग के दौरान एक शख्स 1940 के दस्तावेज दिखाने को तैयार और दिखा भी रहा है। बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं भाजपा सरकार से, नरेंद्र मोदी हुकूमत से, पुष्कर सिंह धामी से, आपके मुख्यमंत्री से सवाल यही तो करना चाहता हूँ, रेलवे मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, आप दिखाइए ना ला करके 1940 के अगर दस्तावेज कोई वहां का हल्द्वानी का एक आम नागरिक दिखा रहा है, आम नागरिक, आप दिखा दीजिए ना। 1947 के अंग्रेजों के बाद का दिखा दीजिए, 1950 का दिखा दीजिए, 1940 के, 1917 के और 1901 के तो लोग दिखा रहे हैं, मौजूद है उनके पास में तमाम दस्तावेज के अलावा उनके पास में जो खतरा खतौनी के पेपर्स वगैरह हैं वो सारी चीजें मौजूद हैं, गैजेट में आ चुका, सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर सवाल ये की जा रही है, इसका मतलब दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट, दे आर जस्ट वेस्टिंग एंड हैम्परिंग द पीपल्स सेंटिमेंट्स, लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है सरकार, ये नजर आ रहा है मुझे उत्तराखंड की सरकार। फरहान, हल्द्वानी के लोग खुशनसीब हैं कि वो लड़ा, अभी कल ही और परसों ही हम लगातार देख रहे हैं बंगाली कॉलोनी उजाड़ दी गई, तकरीबन 500 मकान थे। उसके अलावा दिखाया जी, एक एक चीज दिखाई, जिस तरह से मजारों को यहाँ उजाड़ा जा रहा है, जैसे मस्जिदों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जैसे कल हमने देखा तुगलकाबाद में, खास तुगलकाबाद गांव में किस तरीके से पूरी बंगाली कॉलोनी को उजाड़ दिया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया। एक एक करके अब तक तकरीबन 2 हफ्ते के दरमियान लगभग 8 से 9 मजारों को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। सोचकर देखिए जरा कि क्या सिर्फ मजार, मस्जिदें, मदरसे, मकतब और इसी तरीके की खानगाहें रह गई हैं कि जिनको आप उजाड़ते रहिए और आप उसी के ऊपर फिर अपनी सरकार चलाते रहिए, चमकाते रहिए और सत्ता पे काबिज रहिए। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? मैं फिर कहूंगा, उसी अदालत की तरफ इशारा करके, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। सोचकर देखिए जरा, अगर अदालतों का पूरी तरीके से दरबाट करके बैठा देंगे और अदालतों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा लोगों का, कब कि तब हम देखेंगे अगर अदालतें फैसले नहीं देंगी तथ्यों के आधार पर, एविडेंसेस के, सबूतों की, गवाहों की दलीलों के साथ में। ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आज का दिन खासतौर से हल्द्वानी के आवाम के लिए, सरताज आलम आपके लिए, तस्लीम आपके और उन तमाम पक्षकारों के लिए जिसमें खुद सुमित हृदय भी शामिल हैं, जो लगातार लड़ रहे हैं, इस आवाज को उठा रहे हैं, और बाकी दूसरे भी लोग शामिल हैं, उन सब के लिए एक बड़ी चीज है कि कोर्ट ने कम से कम इस चीज को समझा और सरकार को बिल्कुल बांध दिया वक्त से कि आपको अगस्त के पहले हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करना है और ये आपके लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान मेरे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया लोगों के लिए अच्छी रिपोर्टिंग करने के लिए। बिल्कुल, आवाज उठाते रहेंगे दिल्ली में रह करके हल्द्वानी तक, और हल्द्वानी से लेकर के जहां तक भी जरूरत होगी आवाज हिंदुस्तान लाइव भी उठाएगा और खबर 7 लाइव भी जरूर उठाते रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सरताज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं फरहान याहिया, उनके नजर से और उनके नजरिए से हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की लगातार खबरों को वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उनका भी यही कहना है कि जो पैतरेबाजी 20 साल उनको यहाँ रिपोर्टिंग करते हो गई, जो ये पैतरेबाजी अमूमन होती रहती है कि वक्त लिया जाता रहता है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उनको बांध दिया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में उनको जवाब दाखिल करना है।